हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मंगलम राधिका कांतो मंगलम देवकी सुता मंगलम देवदेवेश मंगलम भक्तपालकः मंगलम लक्ष्मण भ्राता मंगलम जानकीश्वरम् मंगलम शुभदो रामः मंगलम हनुमत प्रियः मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः मंगला भगवती देवी मंगला सिंहवाहिनी मंगला च जगद्धात्री मंगलाय नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, पिछले सत्र में हमने सुदामा चरित्र का श्रवण किया। उसका शेष भाग आज हम इस कथा के माध्यम से पूर्ण करने लगे। बोले श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री वेद व्यास
महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। सुदामा जी के चरित्र का वर्णन हम कर रहे थे और उस प्रसंग में 5 दिन बिना भोजन के बीत गए थे। आज फिर अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सुदामा जी भिक्षा के लिए जा रहे हैं। पांच घरों से भिक्षा मांगने का विधान है, छठे घर से नहीं। पहले घर का दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और ब्राह्मण के लिए तो विधान भी है, कहते हैं साधु या संत किसी के घर के द्वार पर उतनी ही देर खड़ा रह सकता है जितनी देर में एक गाय का दूध दोह लिया जाए। उससे अधिक देर खड़ा रहने का विधान नहीं है। ये साधु संतों और ब्राह्मण सबके लिए समान है। कोई सोचे कि भिक्षा नहीं मिल रही है, दरवाज़ा खटखटाया है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, तो कोई बात नहीं, आधा एक घंटा बैठ लें, ऐसा विधान नहीं है। सोचिए कितने कठिन नियम हैं और ये साधु संत ब्राह्मण महात्मा लोग इनका पालन करते थे और कहीं कहीं तो आज भी करते हैं। जब कोई नहीं आया, अगले घर में चल गए। इसी तरह करते करते 4 घर निकल गए। किसी ने दरवाज़ा खोला पर भिक्षा देने से मना कर दिया। उधर रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण जी देख रहे हैं, तो रुक्मिणी जी के मन में आया कि प्रभु, अगर आज भी इस भक्त को कुछ नहीं मिला तो परिवार भूखा मर जाएगा, आप कुछ करिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, मैं किसी के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। रुक्मिणी जी कहते हैं, प्रभु आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, ये भाग्य का विधान बड़ा अटल और बड़ा निर्दयी है। जिसके भाग्य में नहीं होगा वो किसी भी तरह से उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। सुदामा जी ने 5वें घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक देवी जी बाहर आई, बिल्कुल कि जैसे दरवाजा किसी ने खटखटाया, क्यों आवाज क्यों आई। परंतु जैसे ही दरवाजा खोला, रुक्मिणी जी ने उनकी बुद्धि पलट दी। कहाँ वो बाहर आके 2-4 श्लोक सुनाती और कहाँ रुक्मिणी जी ने भक्ति भाव भर दिया। देखते ही सुदामा जी को वो कहती है, हे विप्र, प्रणाम, स्वागत है आपका। आज मैंने घर में खीर पूरी बनाई है। अहो भाग्य मेरे कि इस समय आपका आगमन हुआ। अंदर जाइए, अंदर जाके पत्तल और डोने में खीर और पूरी डाल के ले आए। सुदामा ने जी ग्रहण किया और हाथ में पकड़ के चले जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम की धुन लेते हुए।
आगे बढ़ते बढ़ते अचानक कहीं से राजा के सैनिक किसी चोरों का पीछा करते हुए वहाँ से निकले। चोर आगे आगे जा रहे थे और राजा के सैनिक पीछे पीछे, और एकदम सहसा भगदड़ मच गई। और जैसे ही एक घोड़ा सुदामा जी के बगल से एकदम तेजी से मुड़ा, सुदामा जी के हाथ में जो खीर और पूरी पकड़ी हुई थी वो छूट के कुछ नाले में और कुछ मिट्टी में धरती में जा गिरी। पर सुदामा जी हृदय के पक्के हैं, भावों के पक्के हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब रुक्मिणी जी ने ये देखा तो वो हैरान हो गई। भगवान से कहते हैं, प्रभु क्या भाग्य इतना? वो कहते हैं, हाँ देवी, भाग्य तो प्रबल है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य निष्कर्मण्य हो जाए, मनुष्य कर्म करना ही छोड़ दे। क्योंकि भाग्य भी तभी प्रदान करेगा जब आपने कुछ किया होगा। क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों से ही प्रारब्ध का, भाग्य का निर्माण होता है। अगर मैंने पूर्व में ही कोई कर्म ना किए हों, अच्छे कर्म ना किए हों, तो मैं कैसे उम्मीद करूंगा कि मुझसे मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। अब आज के लोग कहते हैं कि नहीं जी, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि अभी जो आप भाग्य, अभी जो आप भोग रहे हो, वो पूर्व जन्मों का कर्म है। उसमें जो आपने किया, अब एक आदमी लगातार कोशिश कर रहा है किसी अच्छी चीज़ को अचीव करने के लिए, बहुत कोशिश किया उस चीज़ को, वस्तु को प्राप्त करने के लिए, या किसी को भी बहुत कोशिश किया, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुई, तो उसके मन में कि मेरे भाग्य में नहीं था। वही अगर हम उसके कर्मों के विधान में पीछे चले जाएं, तो उसने अगर कुछ ऐसे कर्म किए होते तो शायद वो वस्तु उसके लिए अलभ्य ना होती। हम आज कर्म करना इसलिए छोड़ देते हैं कि यार ठीक है, कौन कोशिश करेगी, ये तो मिलेगा नहीं, तो छोड़ दो, रहने दो। आप ये सोच के चलिए, ये जो आज आप कर्म कर रहे हैं, इसका आज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में या अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। तो इन वस्तुओं को, इन बातों को हम उस तरह से समझ के चलें। और धर्म हमेशा मनुष्य को कर्मनिष्ठ बनाता है। ऐसा नहीं है कि धर्म जो है वो मनुष्य को भाग्य के अधीन कर देता है कि भाग्य में यही लिखा था इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है, ये हमारी मन की रुग्णता है जो हम ऐसा सोचते हैं। धर्म मनुष्य को कर्मनिष्ठ बनाता है। अगर हम सही ढंग से वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करें तो हमें धर्म कर्मनिष्ठ ही बनाएगा। और आधा अधूरा ज्ञान लेकर चल पड़े तो उससे हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। पांच घर पूरे हो चुके थे। सुदामा जी फिर अपने घर की तरफ चल पड़े। इधर भगवान को लगा कि ये महात्मा किसी से मांगने वाला नहीं। सुदामा जी सदग्रस्त होने पर भी किसी महान संत से कम नहीं, परम विरक्त हैं, हाथ किसी के सामने फैलाते नहीं। वही वो नियम जो है उन्हीं के अनुसार प्रारब्ध से जो मिल जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं।
सारे जगत में द्वारिका नाथ जी का नाम फैला हुआ है, जन जन में उनकी महिमा गाई जाती है, और ऐसे द्वारिका नाथ के निकटतम मित्र हैं। फिर भी सुदामा जी ने ये बात अपनी पत्नी तक को नहीं बताई, इतने बैरागी हैं। जरा सोच के देखिए, प्रधानमंत्री यदि आपके सहपाठी होते और ये बात आप किसी से ना कहते, ये संभव है भला? और छोड़िए, क्या घूमने भी अगर दिल्ली चले गए ना तो लौट के यही कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, हमारे तो बचपन का मित्र है, साथ में पढ़ते थे हम लोग। दुआ सलामी भी ना हुई हो, कोई बातचीत अरे दूर से देखा तक भी ना हो, तभी जबरदस्ती हम उनके साथ अपना नाम जोड़ने का प्रयास करते हैं। हर कोई बड़े व्यक्ति के साथ अपना नाम जोड़कर अपनी महिमा बढ़ाना चाहता है, परंतु सुदामा जी कितने व्यस्त, कितने मस्त महात्मा हैं, घनिष्ठ मित्र होते हुए भी ये बात उनकी पत्नी तक को पता नहीं। एक जी को लगा ये हमारे पास आने वाला नहीं, अब आएगा नहीं तो मैं इसका दरिद्र कैसे दूर करूंगा। परंतु भगवान जी हैं, रक्षा करते हैं, पर शर्त है कि जब तुम रक्षा की प्रार्थना नहीं करोगे तब तक प्रभु क्या कर सकते हैं। अब सुदामा जी के बारे में प्रभु जी को चिंता होने लगी, क्योंकि भक्त जब अनासक्त हो तो उसकी जिम्मेवारी फिर भगवान अपने कंधों पे लेते हैं। और भगवान का ये संकल्प है कि मेरी शरण में तो आओ, एक बार मेरी शरण में आप आओगे और कहोगे कि हम तुम्हारे हैं, पर ये नहीं कि अभी कह दिया हम तुम्हारे हैं, बाद में तो हम किसी और के हैं, ऐसा ना हो। उसके बाद प्रभु जी जिम्मेवारी लेते हैं। अब भगवान ने एक युक्ति सोची। एक दिन भगवान को लगा इसको बुलाऊं, तो भगवान ने एक साधु का रूप धारण किया और भिक्षा मांगते हुए सुदामा जी के दरवाजे पे पहुंच गए। और सुदामा जी भिक्षा के लिए घर से बाहर हुए थे। आवाज लगाई, भिक्षान देहि माते। तो सुशीला बाहर निकली, प्रणाम करके बोली, क्षमा करें महाराज, हमारे यहाँ सूतक लगा है, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा। महात्मा बोले, देवी किस बात का सूतक है? सुशीला ने कहा, अरे महाराज बेटी हुई है। महात्मा जी ने कहा, अच्छा उस बिटिया का नाम क्या है, जरा नाम तो बताना। अरे महाराज बेटी का नाम है दरिद्रा देवी, जब से भई है तब से लेना देना बंद है, सूतक लग गया है। महात्मा बोले, अरे अब समझा, दरिद्रता ने जन्म लिया है तो लेना देना बंद है, यही बात है ना? हाँ महाराज, कहने में संकोच लगता है, एक साधु को कैसे मना कर दूं? साधु ने बोला, देवी तुम तो सुदामा जी की पत्नी हो ना, ये कुटिया सुदामा जी की है ना? अरे हाँ हाँ महाराज, आप मेरे पति को जानते हो? साधु बोला, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ देवी। क्या तुम्हें नहीं मालूम? उनके परम मित्र जो हैं वो द्वारिका नाथ हैं, श्री कृष्ण हैं। महर्षि संदीपनी जी के गुरुकुल में सुदामा जी और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी साथ साथ पढ़ते थे। ये सुनकर सुशीला जी
हैरान हो गई। कहा, अरे महाराज क्या कह रहे हैं? मेरे पति भगवान द्वारिकानाथ जी के मित्र हैं। महात्मा बोले, हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं? सुशीला ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो नहीं पता है। महात्मा ने कहा, अरे देवी जी, वे बड़े साधु स्वभाव के हैं। सुदामा बचपन से ही साधु। पर मेरी बात मानो, एक मौका मिले तो उन्हें कहना कि अपने मित्र से मिल के आए। आखिर मित्र है, मिलना तो बनता है। और द्वारिकाधीश भी बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं, ऐसा हमने सुना है। ऐसा कहकर भगवान चले गए। अब सुशीला मन में प्रसन्न हुई है और आश्चर्यचकित भी है। आज जब भजन पूजन से निवृत्त हुए सुदामा जी, तो सुशीला ने प्रश्न किया, श्री कृष्ण जी आपके मित्र हैं क्या? सच बताइए। सुदामा जी कृष्ण का नाम सुनते ही प्रसन्न हो गए। कहने लगे, अरे सुशीला, वो मित्र ही नहीं, भाई की तरह हम दोनों रहते थे। कितने प्रेम से गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे। यदि मैं कोई पाठ या कोई चीज़ भूल जाऊं तो वह भी जानबूझकर भूल जाता था। बहुत बुद्धिमान था। सुशीला ने कहा, तो आपने कभी मुझे बताया नहीं? सुदामा जी ने कहा, देवी, इसमें बताना क्या? कभी प्रसंग भी ऐसा नहीं चला। और कोई दीनहीन व्यक्ति कैसे बड़े राजा महाराजों को अपना मित्र कहे, और कोई जल्दी विश्वास भी कहाँ करेगा। इसलिए बताने से क्या प्रयोजन? सुशीला ने कहा, ठीक है, किसी को ना बताया, पर मुझे तो बताते। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, यदि वो आपके सचमुच मित्र हैं तो कभी एक बार आप उनसे जाकर मिल लीजिए। सुदामा जी ने कहा, क्यों? सुशीला ने कहा, मेरा विश्वास है कि यदि द्वारिकानाथ से जाकर आप मिलोगे तो वो हमारा समस्त दरिद्र दूर कर देंगे। सुदामा जी ने कहा, अरे पागल, इतने वर्षों के बाद अपनी सखा से मिलने जाऊं, और मिलने भी गया तो क्या दरिद्रता लेके जाऊं? उनके सामने कुछ याचना करूं? शास्त्र कहता है, मुसीबत पड़े तो मित्र द्वार के ना जाए। और ये गलत बात है। मैत्री में तब तक है जब तक कोई स्वार्थ है। मैत्री में स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। हम सोचे कि मित्र बड़ा बन गया है तो चलो मिल आए, उनसे मिल के आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था, दरिद्र हाल थे, गरीबी में पूरा जीवन 30-35 साल की उम्र तक निकाल दी गरीबी में। किसी ने मदद नहीं की, किसी ने सहायता नहीं की, और ऐसे तक दिन थे कि कोई बुलाना भी अच्छा नहीं समझता था। पर कहते हैं, कर्म अच्छे हो तो वक्त बदलता जरूर है। कोई पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का उदय हुआ, और मेहनत करते करते वो एक दिन बहुत बड़ा अमीर बन गया। अब जब अमीर बन गया और जब भी कभी शहर से या गली से निकलता
तो सभी बोलते हैं राम राम सेठ जी, राम राम सेठ जी। हर कोई आगे से हाथ जोड़ के राम राम सेठ जी कह के निकलता। तो उनका सिर्फ एक जवाब होता, जब कोई कहता कि राम राम सेठ जी, तो वो भी हाथ जोड़ के कहते अच्छा ठीक है मैं कह दूंगा। आगे गए, फिर किसी ने कहा सेठ राम राम सेठ जी, तो फिर आगे चलते हुए फिर कोई मिला और उसने कहा राम राम सेठ जी, तो सेठ जी कहते हैं कह दूंगा। अब ऐसा चलते हुए काफ़ी दिन बीत गए, तो किसी ने पूछ लिया, कुछ लोग खड़े थे इकट्ठे, तो सोचा चलो पूछ लेते हैं। तो पूछा कहते सेठ जी हम आपको राम राम कहते हैं, तो आप कहते हैं हाँ मैं कह दूंगा, तो किसे कह देते हो आप, किसे कहने की बात करते हो? सेठ जी कहते हैं कि आओ मैं आपको बताता हूँ मैं किसे कहता हूँ। वो सबको अपने घर ले आए। घर की अंदर जाके मेन कक्ष में पहुंचकर सामने देखा कि एक तिजोरी रखी हुई है। उस तिजोरी को खोलते हैं और कहते हैं कि जो राम राम मुझे कहते हो ना, मैं इसको कहने के लिए कहता हूँ। तो वो कहते हैं कि सेठ जी ऐसा क्यों, हम तो राम राम आपको बोलते हैं। कहते नहीं, राम राम के असली अधिकारी तो यही है, क्योंकि आप राम राम मुझे नहीं, आप इन्हीं को राम राम बोलते हो। तो कुछ व्यक्ति नहीं सेठ जी ऐसी बात नहीं है। कहते ऐसी ही बात है, क्योंकि आप मुझे कहते होते तो आप बचपन से मुझे कहते। जब तक मैं दरिद्र था, गरीब था, क्या मैं 34, 35, 40 साल तक किसी को नज़र नहीं आया? उस टाइम में तो हर कोई मुझसे नज़र चुरा के भागता था। और आज ये लक्ष्मी अगर मेरे पास है तो सब मुझे राम राम कह रहे हैं। और ये लक्ष्मी अगर नहीं रहेगी तो फिर कोई भी मुझे उसी तरह से जैसे पहले व्यवहार मेरे साथ करते थे उसी तरह से करेंगे। तब कोई मुझे राम राम नहीं कहेगा। जैसे मैं पहली जिंदगी जीता था वैसे ही जीऊँ। इसलिए आप जो राम राम मुझे बोलते हैं वो मैं आकर इस लक्ष्मी जी को कह देता हूँ कि अमुक व्यक्ति ने आपको राम राम कहा है। तो अगर राजा के दरबार में जाऊं तो याचना या उनकी उस वो भाव को लेके ना जाऊं कि आज मित्र धन से परिपूर्ण है तो ठीक है चल दिए, और दरिद्र है तो मैं बात ना पूछूं। अब सुशीला समझ गई कि इनके ऊपर ज़्यादा जोर डाला तो ये जाने वाले नहीं हैं, फिर कभी बात करूँगी। एक बार सुशीला ने सुअवसर देखकर 4 घरों से जाकर याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्राण पृथग तंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रादाद्युपायनम्। 4 मुट्ठी चावल सुशीला ने 4 ब्राह्मणियों के घर से लाए। सोची ऐसी विचित्र दरिद्रता सुदामा जी के घर में, जहाँ एक ही घर से कोई 1 मुट्ठी चावल देने को तैयार नहीं, और सुदामा जी कभी उस तरीके से
हाथ भी नहीं फैलाते। सुशीला भी कब तक किस किस घर से और कैसे कैसे मांगी। और भाग्य की विडंबना देखिए, अभी 4 मुट्ठी चावल तो इकट्ठा हो गए, परंतु रखने के लिए कोई बस्तर नहीं जिसमें बांध कर दे दी जाए। पूरा घर छान मारा, तब जाके एक पुरानी सी जीर्ण शीर्ण धोती मिली, और इसी धोती को दुबरा तिबरा लिपेट करके बांध, क्योंकि चहल खंडन तान बदवा, एक के नीचे एक परत लगाए तो 4 मुट्ठी चावल के लिए पोटली तैयार हुई। और अपने स्वामी को देते हुए सुशीला बोली, महाराज अब जब भी आप में अपने मित्र से मिलने तो मेरा एक निवेदन अवश्य कह देना। सुदामा जी ने कहा, देवी कौन सा निवेदन? सुशीला जी ने अपनी मनोव्यथा थोड़े शब्दों में व्यक्त की। कहती हैं, 1 मास दवे पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होए। सुशीला जी का भाव क्या है? इस संदेश में कहते हैं, हे द्वारिकानाथ, आपके सभी भक्त एकादशी का व्रत महीने में 2 बार करते हैं, परंतु मेरे यहाँ 12 मास एकादशी बनी रहती है। कभी इस मेरे घर में द्वादशी आएगी भी कि नहीं? सुदामा जी बोले, ठीक है देवी जी, यदि अवसर मिला तो ये संदेश सुना दूंगा। ऐसा कहकर बगल में पोटली दबाए सुदामा जी चल पड़े। जब सुदामा जी थक गए, चलते चलते चले जा रहे, काफी चलने के बाद जब थक गए तो एक वृक्ष की छांव में थोड़ी देर लेट गए। मन में स्मरण करने लगे, हे कन्हैया, अब चला नहीं जा रहा, अब तू ही पार लगा दे तो बात बने, तेरा ही भरोसा है। हे मेरे श्याम सुंदर, तेरा ही भरोसा है, और भगवान का नियम है, जो तुम आवे 1 पग, मैं आऊं पग 60। दोनों परम मित्र हैं। भगवान ने ऐसी लीला रची, सुदामा जी को सीधे ले जाकर द्वारिका में सुला दिया। प्रातः हुई नेत्र खोल कर जब सुदामा जी ने देखा, थोड़ी दूर में बहुत बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं, भुजंगे रह गए। कहाँ था, कहाँ हूँ, कोई पता नहीं। एकदम उठ के खड़े हुए, एक पथिक आता हुआ दिखाई दिया। सुदामा जी ने कहा, ए भैया रुको रुको रुको, एक निवेदन करूं। उसने कहा, बोलिए। वो हमें ना भैया द्वारिकापुरी जाना है, बता सकते हो यहाँ से द्वारिका कितनी दूर होगी? हंसता हुआ राहगीर बोला, ए बाबा, आप द्वारिका में ही खड़े हो। अच्छा, द्वारिका में खड़ा हूँ? सुदामा जी सोचने लगे, हे भगवान, इसका मतलब हम द्वारिका में आ गए। अरे भैया, एक और बात बता दो ना, यहाँ द्वारिका में मेरा कन्हैया कहाँ मिलेगा? उसने कहा, बाबा, ये कन्हैया कौन है? सुदामा जी बोले, भैया मैं तो और पता नहीं, ठिकाना कुछ भी जानते नहीं, परंतु उसका पूरा नाम कृष्णचंद्र है। मेरे बचपन का मित्र है ना, इसलिए मैं उसको कन्हैया ही बुलाया करता हूँ। राहगीर अब तो फटी फटी आंखों से देखने लगा। अरे महाराज, किसका नाम ले रहे हो आप? जिनका आप नाम ले रहे हो वो यहाँ के सर्वेश्वर हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। हाँ? जैसे आप बोल रहे हो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो कैसे लिया जाता है, तुम ही बता दो।
राहगीर ने कहा, अरे बाबा, उनके नाम में विश्लेषण लगाए जाते हैं, बड़े अदब के साथ नाम लिया जाता है। सुदामा जी की धड़कन और तेज हो गई। पता नहीं कितना लंबा चौड़ा नाम लिया जाता होगा। हमारे जब गुरुकुल में थे तो हम तो उसे कन्हुआ कहते थे, पर भैया मतलब बहुत बड़ा आदमी हो गया होगा अब तो वो। इतना जैसे तुम बोल रहे हो कि बहुत विश्लेषण लगाए जाते हैं, कोई तो फिर तो सुदामा जी मन में सोचने लगे कि मेरे को पहचानेगा नहीं, आशंकाएं उत्पन्न होने लगी। सुदामा जी ने फिर कहा, अच्छा भैया इतना तो बता दो, कहाँ मिलेगा? राहगीर बोला, अरे बाबा, ये जितने भवन खड़े हैं ना, सब तो उन्हीं के हैं। अब तो सुदामा जी और मन ही मन भयभीत हो रहे हैं, उन भवनों का निरीक्षण कर रहे हैं दूर से। ठीक है भैया, ठीक है, कहते हुए आगे निकल गए। वहाँ एक भवन में घुसने के लिए आगे जाने लगे। भवन में तो द्वारपाल निवेदन करते हैं, सामने दिख जाते हैं सुदामा जी आते हुए। आते ही ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछते हैं, महाराज कहाँ से आ रहे हैं, किससे मिलना है? अब हमें तो भजनों में सुनाया जाता है, ये किधर से आया है, किधर जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण जी के सेवक हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारपाल हैं। विनम्रता क्या होती है, ये कोई इनसे सीखे। और जिनके स्वामी इतने विनम्र हो, उनके सेवक कभी उदंड नहीं हो सकते। भजनों में लिखने वाले तो कुछ भी लिख सकते हैं। उन्होंने कौन सा वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया, बस एक भजन लिख दिया और जनता उसी को सब कुछ मान लेती है। भगवान जी श्री कृष्ण जी के द्वारपालों को हम ऐसा बोल देते हैं, भगवान शंकर जी को गजेड़ी निषेधी बता देते हैं। जब भी देखो कोई भजन, बस भांग पी लो, भांग पी लो, ऐसा। उनके अच्छे कार्य कभी ये नहीं बोला कि हाँ विष पी लो। उन्होंने, भगवान शंकर जी ने हलाहल पिया। आज जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। अगर उस टाइम हलाहल का पान ना करते तो ये सृष्टि अब तक कहाँ होती, ये आप अपने मन में विचार करके देखिए। और उतना हलाहल पीने के बाद, विष पीने के बाद, अगर और पीने की भी विडंबना देखिए पीने की। भगवान के शरीर पेट के अंदर ब्रह्मांड है, सृष्टियां हैं, और बाहर वातावरण में भी एक सृष्टि है। अब विडंबना ये है कि अगर हलाहल को नहीं पीते हैं तो बाहरी सृष्टि नष्ट हो जाती है, और अगर पी के अंदर ले लेते हैं तो अंदर की सृष्टियां भस्म हो जाएंगी। इन चीज़ों पे हम विचार थोड़ी नहीं करेंगे, तो भोलेनाथ जी के लिए ही है ना। यही परिस्थितियां होती हैं। जब भगवान जी ने विचार किया कि अगर नहीं पीऊँगा तो बाहर विनाश होगा, पी लूँगा तो अंदर विनाश होगा, अंदर भगवान का क्या जाएगा। लेकिन उनके मुख में, शरीर में ब्रह्मांड है। अब आप बोलोगे नहीं हम नहीं मानते, तो आप याद करिए वो वृत्तांत जब कन्हैया जी ने मिट्टी खाई और माता यशोदा जी ने उनको कहा कि अपना मुंह खोल के दिखा। जब कन्हैया जी ने मुंह खोला तो उनके मुख के अंदर सारा ब्रह्मांड, अनेकों सृष्टियाँ। तो वही शंकर जी का हाल। तो उन्होंने विष को कंठ में रख लिया, ना वो अंदर पेट में पहुंचेगा, ना वहाँ का सृष्टियों का विनाश होगा। लेकिन हम इंसान हैं,
कुछ गलतियाँ अनजाने में होती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ हम जानबूझकर करते हैं। शिवरात्रि आती है तो हर कोई बुलाता है, भांग लेते हैं, लीजिए भोलेनाथ जी का प्रसाद, भांग को आगे कर देते हैं, पीजिए। कभी मुझे ये समझ में नहीं आता, कोई बेलपत्र लेके नहीं आया आगे कि हाँ ये लो बेलपत्र भोलेनाथ जी का प्रसाद, ये लो धतूरा भोलेनाथ जी का प्रसाद। कभी धतूरे पे ट्राई करके देखिए ना, पता चले खा के कि क्या हाल होता है, पता चल जाए कि प्रसाद कैसे बनता है। अब शरीर में, गले में इतनी जलन हो रही होगी तो किसी देवता ने हल्का सा, अब भगवान जी ने हल्का सा कोई बिलपत्र खा लिए होंगे, कोई उस जलन को शांत करने के लिए, उनको पता है ये विष पिया है मैंने तो ये धतूरा विष है, तो विष को मार सकता है, तो विषपान कर लिया होगा, विषपान किया तो धतूरा खाया होगा, थोड़ी सी भांग भी खा ली होगी उसके साथ। तो हम ये मान जाते हैं कि नहीं, भोलेनाथ जी को तो भांग का ही भोग लगता है, वो तो यही खाते हैं। और उसी पे न जाने हमने कितने सारे भजन लिख दिए जिसमें स्पेशली भोलेनाथ जी को टारगेट किया कि ये भांग ही पीते हैं। श्री कृष्ण जी को एक नचैया बना दिया और भगवान को नशेड़ी गजेड़ी बना दिया। उनकी जो आदर्श हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो संदेश हैं, उनको हमने फॉलो करना उचित समझा ही नहीं। हम सब कुछ मानेंगे, हम भगवान को मानेंगे, लेकिन भगवान की नहीं मानेंगे। इन प्रवृत्तियों के ऊपर आज हम चल रहे हैं। भगवान के बारे में हम जानते ही क्या है। कोई वेद व्यासपीठ पर बैठ जाए, कोई व्यास मंच पर बैठ जाए, अरे हम तो व्यासपीठ पर बैठ के बात करने की बात कर रहे हैं। किसी लेखक ने तो इतना लिखा है, इतना कहा है कि इस सारी पृथ्वी का कागज बना दिया जाए। इस पृथ्वी का क्या, इस सृष्टि में जितने ब्रह्मांड हैं, जितनी ग्रह, जितने सारे नक्षत्र ग्रह जो भी है, उस सारी सृष्टि को कागज बना दिया जाए, और जितने भी वृक्ष हैं उनकी लेखनियाँ बना दी जाए, और जितने भी समुद्र हैं उनके जल की स्याही बना दी जाए, और भगवान के गुणों का गान वर्णन लिखने की बात आ जाए तो युग कल्प बीत जाए, और ये पेज और ये लकड़ियाँ सारा घिस घिस के ख़त्म हो जाए, स्याही सूख जाए, तब भी हम उनके गुणों का वर्णन नहीं लिख सकते। हम व्यासपीठ पर बैठ के 7 दिन में क्या वर्णन कर सकते हैं? और 7 दिन भी पूरे हो तब ना, 3 घंटे हम बैठते हैं कथा में, और 3 घंटे में भी आधा 1 घंटा तो भजनों में ही निकल जाता है, बाकी तो और कथाओं का वर्णन में निकल जाता है। भगवान के गुणों का वर्णन होता कहाँ है? और हम तो खुद को केवल भगवान के बराबर गिनने शुरू कर देते हैं। अरे भाई तू तो 16 कला संपूर्ण है, अरे तू तो, बहुत से लोगों को मैंने, एक आम व्यक्ति को ये संबोधन देते हुए देखा, लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि इंसानी शरीर 6 कला से ऊपर नहीं झेल सकता। 16 कला तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। तो द्वारपाल जो है वो सुदामा जी से विनम्र निवेदन करते हैं। सुदामा जी कहते हैं, मेरा नाम सुदामा है और तुम्हारे महाराज जो हैं उनसे मैं मिलने आया हूँ, क्योंकि वो मेरे बचपन के मित्र हैं। इतनी सी बात कही तो द्वारपाल के भी कान खड़े हो गए, अरे मतलब बचपन के मित्र। और कहने लगा, द्वारपाल कहता है, अरे महाराज आप हमारे मालिक के सखा हो, स्वागत है महाराज, आप विराजिए, मैं अभी आपका संदेश अपने स्वामी जी को देकर आता हूँ, आप इंतज़ार कीजिए। कि विनम्रता देखिए, द्वारपाल दौड़ा दौड़ा भगवान के कक्ष की ओर जा रहा है।
द्वारिकानाथ जी के मित्र भी विचित्र हैं, उनकी लीला विचित्र है, उनके संबंध भी बड़े अजीब हैं। आए ना आए दिन एक ना एक दिन मतलब कोई ना कोई विचित्र महापुरुष दरबार में आ ही जाते हैं, परंतु ऐसा विचित्र तो आज तक हमने नहीं देखा। दौड़ा दौड़ा द्वारिकानाथ जी के महल में पहुंचा, चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया। क्या कहते हैं, महाराज इस दास को आज बरसों से सेवा करते हो गए, पर आज एक सखा आपका आया है। ऐसा सखा मैंने स्वप्न में भी नहीं देखा। भगवान कहते हैं, कौन आया है भाई, कहाँ से आया है, क्या नाम है? द्वारपाल फिर वर्णन करने लगा। शीश पगा न जगा तन पे प्रभु, जान के आयो बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार कड़ो दुज दुर्लभ एक रहो चकी सो बसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा जी का नाम भगवान जी के कान में पड़ा, सिंहासन से कूद पड़े। अरे इतने वेग से दौड़े, पीताम्बर प्रभु का कहाँ गिरा, पादुका पहनना भूल गए। शरीर की कोई सुध बुध नहीं, सारी सभा सावधान होगी। तुरंत सारे सभासद उठ के खड़े हो गए। सभी आपस में जिज्ञासा भरी दृष्टि में एक दूसरे को देख रहे हैं। अरे आज दिन तक इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ आई, संत महंत आए, परंतु हमारी सरकार ऐसी कभी नहीं भागे। लगता है कोई श्रेष्ठ, कोई महान विभूति आई है, चलो देखें और स्वागत की तैयारी करें। सारी सभा सावधान हो गई। भगवान दौड़े दौड़े मुख्य द्वार पे पहुँचे, जहाँ सुदामा जी अनेकों वहाँ पर उथल पुथल बड़ा मन लेकर खड़े हैं। यही सोच रहे हैं नाम याद होगा भी कि नहीं, पता नहीं पहचान पाएगा कि नहीं। ज्यों ही भगवान की दृष्टि पड़ी, तुरंत दौड़ के भगवान ने सुदामा सुदामा पुकार कर सुदामा जी को गले से लगा लिया। सुदामा को लगा जैसे आनंद के महासागर में गोता लगा रहे हैं। दोनों मित्र सजल हो गए। न सुदामा जी कुछ बोल पाए, न द्वारिकानाथ कुछ बोल पाए। और भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़कर कहा, सुदामा चलो महल में चले। तुम वापस जा रहे थे? सुदामा ने कहा, नहीं मित्र, तुमने आने में देरी लगा दी। क्योंकि सुदामा जी के मन में तो यही कश्मकश चल रही थी कि कहीं मना कर दिया तो इन द्वारपालों ने इतनी रिस्पेक्ट की है, कहीं इनको ये ना बोलना पड़ जाए कि नहीं, उन्होंने तो पहचानने से इनकार कर दिया, इसलिए ब्राह्मण देव आप जाएं। ये सुदामा जी के मन की उधेड़ बुन थी। इसलिए हल्का सा एक दो कदम उन्होंने उठाने शुरू कर दिए थे वापसी के मार्ग पर, कि कहीं ऐसा ना हो कि द्वारपाल बोलें तो उससे पहले है कि खुद ही निकल चले। तो सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया तुमने आने में देर कर दी।
अब कहते हैं कन्हैया जी कि हे सुदामा चलो महल में चलें। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया तुमने यहाँ आकर मुझे गले से लगा के मेरा बहुत मान बढ़ा दिया, अब महल में मैं यहीं से विदाई करूँ। भगवान जी कहते इतने दिनों के बाद आया और अभी कह रहा है यहीं से विदाई कर दो। नहीं 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 सुदामा, ऐसे नहीं होगा, महल में चलो। जैसे ही सभा में प्रवेश किया, सारी सभा सुदामा जी का दर्शन करने के लिए खड़ी है और घोर आश्चर्य में है। सभा की भव्यता देखकर सुदामा जी भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं और हमारे द्वारिका नाथ इस दीनहीन के लिए दौड़े जा रहे हैं। ये देख के सारे सभासद आश्चर्य में डूबे हैं। आने वाला ऐसा होगा कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं करी। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़कर अपने निज आसन, जो सबसे ऊंचा सिंहासन है जिस पे कभी बलराम जी नहीं बैठते, उस पे ले जाकर सुदामा जी को बैठा दिया। अब सुदामा जी बार बार मना कर रहे हैं, नहीं कन्हैया नहीं कन्हैया, लेकिन भगवान कहाँ माने। इतने वर्षों बाद एक ब्राह्मण और एक सखा आया है। बरबसी कृष्ण जी ने सुदामा जी को बैठा दिया। रुक्मिणी जी आश्चर्य भरी निगाहों से देख रही थी कि ये अवधूत आखिर कौन है। मेरे प्रभु इतने प्रेम से अपने भाव इनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं और बाकी रानियां भी यही मन में विचार कर रही हैं। एक और तो इतना बड़ा दीनहीन और दूसरी ओर कितना भाग्यशाली कि मेरे मालिक इसे अपने सिंहासन पर बैठने का आदर प्रदान कर रहे हैं। भगवान ने एक दृष्टि रुक्मिणी जी की ओर डाली, आंखों से ही संकेत दिया कि चरण धोने के लिए तुरंत जल लाओ। ये संकेत पाते ही रुक्मिणी जी एकदम हड़बड़ा गई और भागी। मन के भीतर में आश्चर्य छा गई कि प्रभु ने आज पहली बार जल लाने की आज्ञा दी। हमेशा दास दासियों को ही कहा जाता है। सभा में सैकड़ों दास दासी सावधान होकर हाथ जोड़ के खड़े हैं कि प्रभु का संकेत मिले और हम सेवा करें, परंतु इतने पर भी सेवकों के रहते हुए भी भगवान ने आज पटरानी को आदेश दिया। रुक्मिणी जी को इसी से समझ में आ गया, साधारण महापुरुष नहीं हो सकता, इसके चरण धोने के लिए प्रभु मुझे भेज रहे हैं। तुरंत पानी लेने के लिए भीतर गई और भगवान सुदामा जी के चरणों के पास बैठ गए हैं। दोनों चरणों को भगवान ने उठाकर जबरदस्ती अपनी गोद में रख लिया और अपने पीताम्बर से सुदामा जी के चरणों की धूली झाड़ने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे ही सुदामा जी के चरणों पर भगवान जी का कर कमल पहुंचा तो इतने कांटे चुभे हुए थे, न जाने कितने फफोले पड़े हुए थे। भगवान कांटा निकालते हैं तो रक्त बहने लगता है। फफोलों में छोटी छोटी कंकर खुसे हुए हैं। ऐसी चरण स्थल की स्थिति देखकर द्वारिका नाथ जी इतने द्रवीभूत हो गए कि जब तक रुक्मिणी जी पानी लाते तब तक प्रभु के नेत्रों से इतनी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी कि सुदामा जी के चरणों को भगवान जी के नयन नीर से ही धो डाला। उस समय भगवान जी की हालत क्या है जरा सोचिए।
ऐसो बेहाल बेबाइन के पग, कंटक जाल पोड़े पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न कीते दिन कोय। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान के विशाल कमल जैसे नयनों से प्रवाहित नीर को जब रुक्मिणी जी ने आकर देखा कि जिस जल को चरण धोने के लिए लाई थी, अब उसकी आवश्यकता नहीं। सुदामा जी के दोनों चरण धुले हुए दिखाई दे रहे हैं। रुक्मिणी जी कल्पना करने लगी, कड़ी कड़ी मन में विचार कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण कितना भाग्यशाली है। किम अनेन कृतं पुण्यं अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकस्मिन् गहरीतेन धमेन च। जहाँ एक और ये दीनहीन ब्राह्मण, वहीं दूसरी ओर आज मुझे संसार में इसके समान दूसरा कोई भाग्यशाली नजर नहीं आ रहा। कितना भाग्यशाली है ये ब्राह्मण। बड़े बड़े पुण्य का फल इतना ही होता है कि मेरे प्रभु का दर्शन भक्त को प्राप्त हो जाता है। और ये धन्य है ये ब्राह्मण, धन्य है ये महापुरुष, जिसके चरण मेरे मालिक अपने नयन नीर से प्रक्षालित कर रहे हैं। आज सारा संसार सुदामा जी की सराहना मन ही मन में कर रहा है। रुक्मिणी जी ने मन ही मन में विचार किया, क्या संसार में संपूर्ण त्रिलोकी में ऐसा सुदामा जी जैसा कोई धनवान हो सकता है? भगवान विचार करते हैं, मेरा मित्र सिंहासन पर थोड़ा सहमा सहमा सा है, कुछ बोल नहीं पा रहा। मैं नीचे बैठा हूँ, शायद ये भी कारण हो सकता है। दृष्टि उन पर उठा नहीं रहा। तो भगवान को लगा कि मित्र को और संकोच में नहीं डालना चाहिए। तब उन्होंने हाथ पकड़कर मित्र से बोले, मित्र तुम बड़े थके हारे नजर आ रहे हो, चलो एकांत में थोड़ा विश्राम कर लो। हाथ पकड़कर भगवान भीतर ले गए, सुंदर स्नान कराए, वस्त्र धारण कराए, विविध अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोजन पवाया। इसके बाद प्रभु ने अपनी शैया पर लाकर विश्राम करने के लिए बिठाया। सुदामा जी जैसे लेट गए, भगवान उनके चरण दबाने लगे। अब सुदामा जी बार बार पकड़ रहे हैं, फिर भी भगवान नहीं मानते, रोक रहे हैं। भगवान नहीं मान रहे। रुक्मिणी ने देखा मेरे मालिक की चरण सेवा कर रहे हैं तो मैं भी कुछ करूं, तो कुछ समझ में नहीं आया तो वो पंखा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कौन कहेगा कि सुदामा गरीब है? इसके समान अरे कोई भाग्यशाली हो सकता है क्या? जिन लक्ष्मी जी की कृपा के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, वही लक्ष्मी आज सुदामा जी की सेवा कर रही है। और उस लक्ष्मी जी के पति नारायण आज चरण सेवा कर रहे हैं। साक्षात लक्ष्मी नारायण जिनकी सेवा में तत्पर हों, संसार में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है?
और कुछ भी नहीं है, ये सब निष्काम भक्ति का चमत्कार है। भक्ति सब करते हैं, उसमें भक्ति कम होती है और कामनाएं ज्यादा होती हैं। लगभग ज्यादातर जितने भी लोग हैं, सभी की भक्ति में कामनाएं ही होती हैं। निष्काम भक्ति कहाँ देखने को मिलती है? आजकल मंदिर में बाद में जाया जाता है, सबसे पहले एक मन में भाव ही होता है कि प्रभु ये हो जाए तो ऐसा कर दूं, वो हो जाए तो ऐसा कर दूं। और निष्काम भक्ति का क्या परिणाम है, ये आज सुदामा जी के रूप में आप देख सकते हैं। उस व्यक्ति ने सारा जीवन प्रभु की भक्ति में लीन कर दिया। कभी ये नहीं कहा कि प्रभु आज तो भोजन मिल जाए, अरे 6 दिन भूखे को हो गए, 5 दिन भूखे को हो गए, 4 दिन भूखे को हो गए, प्रभु आज तो भोजन प्रदान करना। नहीं, भूखे सो गए, लेकिन भक्ति पे कलंक नहीं आना चाहिए, हमेशा निष्काम रहे। अब भगवान मन में और विचार कर रहे हैं कि जब से मेरा सखा आया है, एक शब्द भी मुंह से नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप हाँ या ना में सिर हिला रहा है, कुछ बोलता नहीं। और सुदामा जी इतने सहमे हुए कि सोच नहीं पा रहे मैं क्या बोलूं। इतने बड़े भवन में सोचा नहीं था कि मैं कहां पहुंच जाऊंगा। और प्रभु चाह रहे हैं कि बचपन के बाल सखा इतने दिनों के बाद आए हैं तो कुछ बचपन की बातें हों, क्योंकि बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिले तो बचपन लौट आता है। इसलिए जब बहुत ज़्यादा देर हो गई तो भगवान ने सुदामा को छेड़ा। सुदामा जी को कहा, मित्र आज कितने वर्षों के बाद भेंट हो रही है। तुम्हें अपने बचपन की सारी बातें तो याद होंगी ना? सुदामा जी फिर हाँ में सिर हिला दिए। भगवान ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? भगवान कहते हैं, तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल कोई भार्या मिली? सुदामा जी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान उभर आई। बोले, भैया इसके अलावा और कुछ पूछने की बात नहीं है क्या? भगवान भी मुस्कुरा पड़े। बोले, मित्र मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम बचपन से ही बाबा और बैरागियों की बातें करते थे, कहीं सचमुच बाबा जी तो नहीं बन गए? तब सुदामा जी बोले, अरे नहीं नहीं कन्हैया, बैरागी बाबा नहीं हुए, हम गृहस्थ हैं। तेरी भाभी का नाम सुशीला है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। बेचारी सीधी सादी सच्ची ब्राह्मणी है, जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चल रही है। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया भैया तू बता तेरा विवाह हुआ कि नहीं? भगवान हंसते हुए बोले, मित्र अभी हमारी मत पूछो, बाद में सब कुछ बता देंगे। सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया आज तेरे बारे में पता चला तो जैसे तैसे आ गए। अब कन्हैया उससे और ठिठोली करते हैं, अरे सुदामा तुमने शादी करी पर मुझे निमंत्रण देना जरूरी नहीं समझा? कम से कम एक संदेश भेज देते कि भैया मेरी शादी है तो जरूर आना। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया मन तो नहीं था शादी का, लेकिन माता पिता उनके आगे विवश था। अरे भैया तेरे से मिलना सामान्य बात थोड़ी नहीं है, ये कन्हैया को सुदामा जी कह रहे हैं। भगवान ने कहा, अच्छा वो तो ठीक है, पर मुझे बताओ भाभी जी से हमारी कभी चर्चा करी तुमने? सुदामा जी बोले, सच्ची बताऊं कन्हैया तेरी भाभी ने ही भेजा।
भगवान ने कहा, अरे वाह, भाभी जी ने भेजा है तो भाभी जी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी की धड़कन बढ़ गई। अरे राम राम, कितना बड़ा राजा, मैं 4 घर के मांगे हुए चावल लेकर आया हूं, इसे कैसे दिखाऊं? देखेगा तो क्या सोचेगा? सुदामा जी संकोच में गड़ गए और जो बगल में पोटली दबाई हुई थी उसे और जोर से दबा लिए और कहने लगे, अरे कन्हैया भैया, हमारे पास क्या रखा है, जो ले आते। भगवान बोले, ऐसी बात मत करो मित्र, मित्रता में ये सब बातें नहीं होती। यदि भाभी जी ने कुछ दिया है तो बोल दो, नहीं दिया तो मना कर दो। सुदामा जी बोले, तो बोले क्या, मना करे तो कैसे करे? भैया अपने पास क्या रखा है, जो ले आते हैं। भगवान हंसकर बोले, मित्र समझ गया मैं तुम्हारी बचपन की जो बातें हैं ना, अभी तक वो ठीक नहीं है। सुदामा जी कहते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? भगवान बोले, पहले ये बताओ, तुम्हें वो बचपन की बातें याद है ना? सुदामा ने कहा, अरे लाला, एक एक बात याद है, तू पूछ के देख। कन्हैया बोले, अच्छा ये बताओ, उस दिन हम जंगल में गए थे, हम और आप लकड़ियाँ बीनने, याद है? सुदामा जी बोले, हाँ भैया, उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। अरे उस दिन तो जंगल में ऐसे भटके कि रास्ता ही भूल गए, पानी भी कितना गिरा, हम तुम रात भर उस जंगल में ही गुजारे, कैसे भूल सकते हैं उसको? भगवान बोले, अरे सुदामा, तुम्हें तो सब कुछ याद है, तो ये भी याद होगा कि उस दिन सर्दी के मारे तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए, ये तो पट्टी खोलने वाला है, बड़ी जोर से हंसने लगे और प्रसंग बदल दिए। अरे कन्हैया, तू रहने दे उन बातों को, छोड़ना, बड़ी पुरानी बचपन की बातें हैं। अब रुक्मिणी जी पास बैठी हैं, सब कुछ सुन रही हैं। अब भगवान जी बोले, मित्र मैं तो वही देख रहा हूँ, तुम बचपन में भी ऐसे थे, अब भी वैसे हो, बिल्कुल नहीं बदले। अच्छा एक बात तो सच बता दो, भाभी ने जो भेजा है, कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी फिर बोले, अरे भाई फिर उसी बात पे आ गया, एक बार मना कर दिया ना, बार बार काहे को पूछ रहे हो? भगवान बोले, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तुम्हारा स्वभाव भूल गए, तुम बातें भूलने की आदत है तुम्हें। इसलिए देखो मित्र, मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूं, तुम्हें मालूम नहीं क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहम भक्त्यु प्रयतम अश्नामि प्रयतात्मनः। मैं पदार्थ का भूखा नहीं, पदार्थ में एक पत्ता ही दे दो। पत्राणी नहीं कहा, पत्रम कहा। पत्राणी मतलब बहुत सारे पत्ते, पत्र मतलब एक पत्ता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहना चाहते हैं सिर्फ एक पत्ता चाहिए, 50 या 51 पत्ते नहीं। अच्छा, पत्रम में सारे पत्ते आ जाते हैं, कोई विशेष पत्ते का नाम नहीं लिया कि तुलसी जी का दो या कोई स्पेशल पत्ता दो जो कि कहीं मिले ना, कोई भी पत्ता। और अधिक है यदि कुछ देना चाहते हैं तो पुष्पम, इसमें भी किसी पुष्प का नाम नहीं लिया और ना पुष्पाणी कहा, सिर्फ पुष्पम कहा कि एक फूल ही चढ़ा दो। और देना चाहते तो फलम, फलम ना तो फल का नाम
और ना फलानी बहुवचन है, सब एक वचन में, मतलब एक ही, ज़्यादा की भी जरूरत नहीं। और कुछ ना हो तो तोयम, तोयम का मतलब जल, जल में भी कुछ जल का नाम नहीं, निर्मल भाव का जल हो वो चलेगा। अरे कुछ और ना हो, 2 आंसुओं का भक्ति भाव से भरा हुआ एक आंसू की बूंद ही अगर दे दो तो भी चलेगा। बस शर्त एक है, यो में भक्त्या प्रच्छन्ति, जो कुछ भी पदार्थ समर्पित करो भक्ति भाव से भरा होना चाहिए, कोई सो चढ़ावे की बात नहीं। यो में मतलब जो भी प्रेम से भक्ति भाव से समर्पित करता है, भगवान कहते हैं मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ और उसी का ऋणी भी हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं इसलिए मित्र तुम संकोच मत करना, जो भी लाए हो, जैसा भी लाए हो, निसंकोच मुझे बताओ। सुदामा जी बोले कन्हैया तू जितना प्रवचन सुना दे, हम कुछ नहीं लाए। प्रभु समझ गए बड़े संकोची हैं ये मेरे सखा, ये साहस ही नहीं जुटा पा रहा। भगवान बोले कोई बात नहीं भैया, नहीं तो ना सही। एक बात बताओ, मैं देख रहा हूं जब से तुम आए हो एक हाथ को बड़ी जोर से चिपकाए रखे हो, इस हाथ में कुछ बीमारी हो गई है क्या? ऐसे काहे को बैठे हो सुदामा? सुदामा जी बोले नहीं कन्हैया ऐसी कोई बात नहीं है, अब लंबी यात्रा पैदल पैदल चल के आए हैं ना, तो थोड़ी बहुत ही हाथ में दर्द हो गई है, तो चिंता मत कर। भगवान बोले बड़े आश्चर्य की बात है, आए हो पैदल तो पैर में दर्द होना चाहिए, हाथ को क्यों दबा के बैठे हो? हाथ में दर्द है तो हाथ को दबा देते हैं, चलो हाथ दो, मैं तुम्हारे 1 मिनट में मालिश करके सारा दर्द दूर कर देता हूँ। सुदामा जी हाथ जोड़कर बोले देख कन्हैया तू ज़्यादा बहस मत कर, मेरा एक हाथ जो भी तुझे लग रहा है कि दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तू इससे हाथ मत लगाना बस। भगवान बोले अब तो कुछ भी हो जाए, जब हाथ में दर्द है तो हम तो दूर करके ही छोड़ेंगे, ऐसे कैसे ना छुएं। अचानक भगवान को चावल की पोटली नजर आ गई। भगवान ने जबरदस्ती हाथ बढ़ा के एक ही झटके में पोटली निकाल ली। अब कहने लगे ये पोटली काहे की है भैया? सुदामा जी मुंह लटका के रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली खोलकर एक मुट्ठी चावल मुंह में डाल दिए। मन ही मन माधव ने एक मुट्ठी चावल से 1 लोक की संपदा सुदामा जी को प्रदान कर दी। और जहां विधाता ने ललाट में लिखा था श्री क्षय, उसे उल्टकर भगवान ने यक्ष युक्त श्री कर दिया। श्री क्षय का अर्थ हुआ लक्ष्मी की हानि, उल्ट अंक हो गया तो यक्ष श्री मतलब कुबेर की संपदा। ऐसे ही है हमारे प्रभु। दूसरी मुट्ठी चावल की हाथ में लिए दूसरी मुट्ठी से दूसरा लोक दिए और तीसरी मुट्ठी निकालने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या सर्वस्व दे दोगे प्रभु? थोड़ा ख्याल रखिए। चावल की मुट्ठी भगवान जी से लेकर रुक्मिणी जी कक्ष में चले गए। एकांत पाकर भगवान बोले मित्र भाभी ने इतनी प्यारी भेंट भेजी थी और तुम इतनी देर तक छुपाए बैठे थे। अरे कितनी तृप्ति और कितना आनंद।
की अनुभूति हुई, इसका वर्णन नहीं कर सकता। परंतु मुझे अगर भाभी ने ये भेंट भेजी है तो कुछ न कुछ संदेश भी वो भेजा होगा। सुदामा जी को सुशीला जी का संदेश याद आया। अब सुनाए ना सुनाए, पर अनजान बनकर कह दिया कि कन्हैया पता नहीं एक बात बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आई, ऐसा कुछ बोला था, 1 मास दवे पाक, 1 मास दवे पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होए। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही द्वारिका नाथ जी के नेत्र भर आए, लेकिन सुदामा जी से कुछ बोले नहीं। पल भर भगवान अपने नेत्र बंद करके और प्रत्युत्तर सीधे भाभी जी को भेज दिए। क्या भेजे? कहते हैं, होनी थी सो हो गई, अब न ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। सुदामा जी को इसकी भनक तक नहीं लगी और भगवान ने चमत्कार कर दिया। ये प्रभु के देने का तरीका है। सोचते हैं प्रत्यक्ष में दूंगा तो मित्र हमेशा ऋणी रहेगा और शायद ना भी ले, मेरे उपकार के भार के तले दब जाएगा, इसलिए भगवान ने परोक्ष में देकर अपने मित्र का सिर नीचा नहीं किया। सुदामा ने आंखें बंद किए हुए कन्हैया को देखा तो लगा, अरे राम राम, घर की दशा पर शायद दुखी हो गया। सुदामा ने तुरंत प्रसंग ही बदल दिया, कोई चर्चा नहीं किया। अरे कन्हैया तू जाने दे भैया, हम तो ब्राह्मण खाते पीते चैन की जिंदगी जो है वो चल रही है, अब तुम अपने बारे में बताना, अपनी गृहस्थी के बारे में। अब इसमें 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हुए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हुए। इसमें क्या होता है, एकादशी वाले दिन व्रत रखा जाता है, अन्न का निषेध होता है। जरा सुशीला जी के जो शब्द हैं उन पे गौर करें। 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हुए, यानी एकादशी वाले दिन हमेशा व्रत किया जाता है, अन्न का निषेध होता है। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हुए कि मेरे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, इसलिए हमेशा एकादशी ही होती है। और एकादशी के बाद जब द्वादशी में व्रत का पारण किया जाता है तो भंडारा करने का विधान है। एकादशी में व्रत रख के द्वादशी में व्रत का पारण करके भंडारा लगाया जाता है, लोगों को भोजन कराया जाता है। तो भगवान जी कहते हैं, होनी सी तो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। नित्य द्वादशी होए का मतलब हमेशा भंडार भरे रहेंगे, हमेशा लंगर लगे रहेंगे, आप भंडारा करो, जैसे मर्जी दान पुण्य भंडारा करो। ये भगवान ने ये वरदान दिया। अब भगवान के बारे में सुदामा जी पूछते हैं। सुदामा जी बोले, हमने तो पूछ लिया भैया, तेरा विवाह हुआ कि नहीं? भगवान बोले, बैठे हो तो सीधा मिला ही देते हैं। सुदामा ने कहा, अरे भैया बड़ी कृपा होगी। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, सबको बुलाया और कहा कि प्रणाम करो। पटरानियों को पता चला, सब दौड़ी भागी आई। रुक्मिणी जी ने जाकर महाराज प्रणाम। सुदामा जी ने इशारा किया कृष्ण को, भैया परिचय तो कराओ, कौन है? भगवान बोले, ये हमारी धर्म पत्नी जी। वो सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती व पुत्रवती हो। ढेरों आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। पीछे से सत्यभामा आई
महाराज प्रणाम। सुदामा जी ने कहा अब ये कौन है? भगवान हंसते हुए बोले मित्र ये भी वही हैं। सुदामा जी ने कहा समझ गया, अरे दो विवाह कर लिए? वारे कन्हैया गजब कर दियो, मुझे बोला मुझे निमंत्रण नहीं दिया और खुद दो दो विवाह कर लिए। पहले पे किया नहीं बुलाया, दूसरे पे तो बुला लेते। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आशीर्वाद दिया। उसके बाद सुदामा जी समझ गए। अब तीसरी पीछे से और आई कालिंदी। महाराज प्रणाम। अरे कन्हैया अब ये कौन है? भगवान हंसते बोले मित्र अब बार बार मत पूछो, समझ लो जो तुम्हें प्रणाम कर ली वो वही है। सुदामा जी अरे लल्ला ये अच्छा ठीक है। उसके बाद आगे मित्रविंदा। तो सुदामा जी खुद हैरान, कन्हैया मतलब क्या 30 40 50 है? भगवान बोले मेरे को बताने में शर्म लगी है, अभी जो सब सामने आए सबको आशीर्वाद देते चलो। सुदामा जी बोले ठीक है, और साथ में गिनती भी करते लेना। सुदामा जी बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। अब सुदामा जी कह रहे हैं कि देख रहे हैं कि बार बार आशीर्वाद और आते जा रहे हैं। अब पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सुदामा जी थक के बेचारे बावरे हो गए, सौभाग्यवती व पुत्रवती व बार बार कह के गला बैठने लगे, आशीर्वाद दे रहे, हाथ दुखने लगे, गिनती करते करते भूल रहे हैं। अब घबरा के कहते हैं कन्हैया एक काम कर, ये हैं कितने मुझे नहीं पता, अगर कोई ज़्यादा है तो सबको इकट्ठा बुला देना, अगर बुला नहीं सकता तो सारे आशीर्वाद तू इनकी साइड खड़ा हो जा, सारे आशीर्वाद एक ही तुझे बार तुझे दे देता हूँ तो सबको हो जाएगा। कन्हैया बोले सुदामा अभी तक तो आधी भी नहीं हुई। सुदामा जी ने कहा अरे कन्हैया तेरी लीला भैया समझ में नहीं आती, सच्ची सच्ची पूरी संख्या एक बार में मुझे बता दे। भगवान बोले मित्र झूठ नहीं बोलूं, सच्ची बात है, पूरी संख्या 16,108 है। सुदामा जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे कन्हैया तूने कर लिया कल्याण, 5-7 दिन लग जाएंगे ऐसे। कन्हैया कहते अच्छा तुम जो कह रहे हो वही ठीक है, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, तो मुझे आशीर्वाद देके मैं सबको, मुझे देके ही सबको बराबर मिल जाएगा। भगवान बोले हाँ हाँ ठीक है। सुदामा जी कहते ठीक है। सभी पटरानियों को खूब आशीर्वाद दिया और बोले अरे कन्हैया भैया एक तो बता, पहले तो मुझे लगा कि 1 2 3 4 5 हैं, तब तो मैंने तुझसे वैसे पूछा। अब बता, एक विवाह किया तो नहीं बुलाया, दूसरा किया नहीं बुलाया, तीसरा किया नहीं बुलाया, चौथा किया नहीं बुलाया, इतने विवाह कर लिए, तुझे मेरी याद नहीं आई? तू बुला तो सकता था ना। भगवान बोले हमारी शादी की तारीख पक्की हुई होती तब तो बताते, चट मंगनी फट ब्याह। सुदामा जी खूब हंसे। दोनों मित्रों में बड़ा आनंद बरस रहा है। सुदामा जी बोले कन्हैया अब हमें आज्ञा दे, तेरी भाभी राह देख रही होगी। तो भगवान ने रोकने का ज़्यादा आग्रह नहीं किया। अब जब एकांत में थे, विदाई के लिए निकलने लगे, तो भगवान ने कहा सुदामा, अब सुदामा जी वहाँ रह रहे हैं तो नई धोती और नए वस्त्र भगवान ने दिए हैं पहनने के लिए। जो पुरानी धोती थी वो धोने के लिए रखी थी, वो धुल के सूख गई थी। अब जब सुदामा जी जाने लगे तो भगवान कहते हैं कन्हैया सुदामा ये वस्त्र बदल लो। अब सुदामा जी के सामने उनकी वही पुरानी धोती। हाँ सुदामा जी के मन हाँ कन्हैया ये कैसे भूल गया। अब उन्होंने वही राजसी वस्त्र उतार दिए
वही फटी पुरानी धोती पहन ली और चल दिए। अब सुदामा जी चलते चलते सोच रहे हैं, स्वागत सत्कार बहुत जोरदार किया, पर मन में उनके जो धोती बदलने वाली बात है वो मन में घूमनी शुरू हो गई कि बाकी तो सब ठीक था, चलने लगा, एक धोती ही तो थी, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इसी बात को लेकर चलते 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 थोड़ी दूर तो भगवान ने छोड़ा, लेकिन उसके बाद जो है सुदामा ने कहा नहीं मित्र, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब उसी चलते चलते यही कश्मकश मन में चल रही है कि कन्हैया ने ऐसा क्यों किया। धोती पहने रहने की तो कोई बड़ी बात तो नहीं थी धोती की। अब जब चलते चलते वापस उसी द्वार के पास पहुंचे, सुदामा जी जब वहां पे पहुंचे उस द्वार के पास जहां से आगमन किया था, उसी द्वार पे जब वापस पहुंचे तो जितने द्वारपाल थे सभी दंडवत होकर लेट गए सुदामा जी के चरणों में, दंडवत लेट गए। जैसे एक डंडे को हम धरती पे फेंकते हैं उसी को दंडवत होता है, दंडवत लेट गए। अब एक द्वारपाल नहीं थे, 10-15 द्वारपाल थे वहाँ पे, और जितने सैनिक थे वो उस तरह से लेट गए सुदामा जी के आगे। अब सुदामा जी देख के हैरान परेशान, अरे भाई ऐसे क्यों लेट रहे हो। द्वारपाल उठे और उठ के कहते हैं, वाह ब्राह्मण देवता, वाह धन्य हो आप, ये द्वारिकाधीश का महल है और हम इतने सालों से पूरी जिंदगी हमें यहाँ चाकरी करते हो गई। यहाँ दरिद्र से दरिद्र भी कोई आता तो बड़े बड़े भंडारे भर के लेके जाता। पहली बार हम किसी ब्राह्मण को देख रहे हैं जो जिस फटी धोती में इस महल में प्रवेश करके गया, वो आज जब वापस जा रहा है तो भी उस फटे धोती में वापस जा रहा है। शरीर पर एक राजसी वस्त्र तक यहाँ से नहीं ले जा रहा। ऐसा त्यागी और ऐसा संतोषी ब्राह्मण हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। ऐसे संत हमने पहली बार देखे हैं, नहीं तो हमेशा यहाँ पे वही देखा है कि कंगाल होके आते, भिखारी तक आते, भर भर के भंडारे यहाँ से लेके चले जाते। धन्य हो आप ब्राह्मण देवता, धन्य हो, हम इसलिए दंडवत हो रहे हैं कि आप जैसा ब्राह्मण हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। द्वारपालों से विदा लेके जब आगे पहुंचे सुदामा जी तो मन में सोच रहे हैं, वाह कन्हैया, अरे तू तो बड़ा महान निकला। पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आया कि तुमने धोती भी क्यों बदलवा दी। मेरे मन में तो ये था कि धोती कम से कम रहने देते, क्या चला जाता धोती से। लेकिन अगर वो धोती पहन के राजमहल से निकलता तो द्वारपाल मन में यही सोचते कि चलो धोती तो लेके जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से द्वारपालों ने अभिवादन किया, उसके पीछे यही कारण था, इसीलिए आपने वो धोती बदलवा दी। कितना ख्याल रखता है रे मेरा। सुदामा जी अपने रास्ते पे चल रहे हैं। चलते जा रहे हैं।
मन में एक विचार भी कर रहे हैं। पहले तो भाव में ये था कि धोती क्यों बदलवा दी। अब मन में विचार आ रहा है कि कन्हैया तो धन्य है, परंतु कुछ लेन देन की बात मन में आ रही है, और वो भी इसलिए आ रही है क्योंकि सुशीला को जाके क्या जवाब दो। इतनी इज्जत मान किया, भरी सभा में दौड़ के गले लगाया, पर जब लेने देने की बात मन में आती है तो मन में वही विचार रहा है कि हो ना हो मेरे कन्हैया ने इसलिए कुछ धन नहीं दिया, क्योंकि दरिद्र को जब धन दे देना तो बुद्धि बिगड़ जाती है। और मुझे धन से दूर रख के भगवान ने मुझे भक्ति में, मेरी भक्ति में कोई अड़चन ना आए, कोई भक्ति में बाधा ना आए, इसलिए शायद मुझे धन से दूर रखा। सुदामा जी विचार करते हैं, जिंदगी मान सम्मान और संपत्ति एक साथ हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई बिरला ही होता है जो मान सम्मान और संपत्ति एक साथ सहजता से स्वीकार कर ले और उसमें अहंकार का लेश मात्र भी ना आए। यही विचार करके मेरे कल्याण का कुछ भाव मेरे कन्हैया के मन में रहा होगा, इसलिए मुझसे इस तरह से विदा किया। अब चलते चलते जब अपने नगर में पहुंचते हैं, घर जाते हैं, वहाँ पर कुटिया की जगह बड़ी हवेली देखते हैं। अब सुदामा जी को लगता है कि मैं रास्ता भटक के कहीं फिर से द्वारिका में तो नहीं आ गया। बाहर से घूमते घूमते पूरे भवनों के चक्कर काट दिए। जैसे ही नगर का मुख्य दरवाजा खुला, सब सुदामा जी की जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। अब तो सुदामा जी बड़े चक्कर में पड़ गए, अरे हमारी जय बोलने वाले कौन है। सुदामा जी के मन की स्थिति देखकर नगरवासी खुद हैरान है। सुशीला जी आते हैं, सुदामा जी को देखा, स्वागत की तैयारी करते हैं। सुशीला ने आरती की थाली सजाई और स्वामी जी के स्वागत के लिए चल पड़े। सभी दास दासी जय जयकार करने लगे। सुदामा जी बार बार चक्कर में पड़ गए, अरे ये है क्या, कौन है। अब मन में ये आ रहा है कि सुदामा जी की जय जयकार कर रहे हैं। अब उनकी वेशभूषा, अब सभी धन संपन्न हैं तो वेशभूषा ऐसे बदल गए हैं, राजसी वस्त्र डाले हैं, कहाँ वो उस तरह के ग्रामीण लोग और कहाँ राजसी वेशभूषा, तो पहचाने नहीं जा रहे हैं। अब सुदामा जी को लग रहा है कोई सुदामा नाथ का राजा होगा जिसने अतिक्रमण करके झोंपड़ियाँ उठा दी होंगी, अपनी महल बना लिए होंगे, पर मेरी सुशीला कहाँ चली गई। तब सुशीला जी सामने आए। सुदामा जी को लगा ये महल की रानी पटरानी पूजा पाठ के सामान लिए कहीं जा रही होगी। सो बेचारा रास्ता खाली करके दूर कोने में खड़ी होगी। सुशीला जी सामने आकर खड़ी हो गई, आरती करने लगी। डरते डरते सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, देवी आपका परिचय, आप मेरी आरती क्यों उतार रही हैं। सुशीला जी बड़ी जोर से हंसी, जय हो महाराज, आप तो अपनी सखा से मिलने गए, हमको ही भूल गए। सुशीला जी के शब्द
कान में पड़े, तब आंख फाड़ के सुदामा जी ने ऊपर से नीचे तक देखने लगे और सोचने लगे, अरे भगवान, सुशीला बिल्कुल घबरा गए। ये महारानी पटरानी कौन, कहाँ से चली आ रही है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। मेरी सुशीला एकदम डेढ़ हड्डी। और एक बात बता सुशीला, ये जगमगाती साड़ी, स्वर्णाभूषण, इतने बड़े महल, अटारी, ये सब तेरे पास कैसे? सुशीला बोली, हमसे क्या पूछ रहे हो? आप द्वारिका नाथ के सखा हो, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? ये सब तुम्हारे कृष्ण की कृपा का चमत्कार है। अब सुदामा जी समझ गए। कहते हैं, सुशीला सचमुच मेरा कन्हैया घनश्याम, सारी रात लोग सोते हैं और आकाश में घनश्याम चुपचाप पानी बरसा के चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ऐसे ही हम लोग मोह की निद्रा में सोते हैं और मेरे कृष्ण कन्हैया घनश्याम बनकर निरंतर सब पर कृपा बरसाते हैं, हमको पता नहीं चलता। सुदामा जी कहते हैं, मेरे को कुछ नहीं दिया, परंतु परोक्ष में देखो कितनी कृपा बरसा दी। सचमुच कन्हैया कितने दयालु हैं, कितने दीन बंधु हैं। ये सिद्ध हो गया, जैसे ही भगवान की द्वारिकापुरी है, वैसी ही नगरी बन गई सुदामापुरी। उसी पावनपुरी में रहते हुए, गोविंद जी की कृपा का अनुभव करते हुए, सुदामा जी आनंद मगन होकर गोविंद जी के चरणों का ध्यान करते हुए अंत में परम पद को प्राप्त करते, सुदामा जी ने अपना इतिहास अमर कर दिया। ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानने वाले भगवान श्री कृष्ण जी की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव अवश्य प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ये सुदामा चरित्र है। बोले श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।